जब मैं कस्टडी में था तब गौशाला में तुम्हारे और आकाश के बीच में क्या बात हुई थी कि भले ही तुमने ना मुझे बताया हो, लेकिन आकाश ने बता दिया। वो मैटर इतना जरूरी सच में लगता है तुम्हें? मुझे क्या पता क्या जरूरी है क्या नहीं है, क्या डिस्कस करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं थोड़ी ना आईपीएस हूँ। जब सही टाइम आएगा ना सूरज, तुम्हारे बिना पूछे मैं तुम्हें बता दूंगी। प्लीज इतना भरोसा रखो मुझ पर। टीम है बोल देने से टीम नहीं बन जाती है, और भरोसा है बोलने से भरोसा नहीं दिखता है। सीरियल जागृति एक नई सुबह में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा जहां सूरज और जागृति के रिश्ते में बड़ी गलतफहमियां हो रही है। दोनों के बीच एज तकरार। मुझे क्या पता है क्या जरूरी है क्या नहीं है, क्या डिस्कस करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं थोड़ी ना आईपीएस हूँ। भले ही आईपीएस बनने में मैंने तुम्हारी हेल्प की हो, आईपीएस का एग्जाम दिलाने से लेकर ट्रेनिंग सेंटर ले जाने तक तुम्हारा साथ दिया हो, लेकिन अब आईपीएस मैडम को लग रहा है कि मेरे साथ कोई बात डिस्कस करने से उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। जी हाँ, सीरियल जागृति एक नई सुबह में सूरज और जागृति के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। जब मैं कस्टडी में था तब गौशाला में तुम्हारे और आकाश के बीच में क्या बात हुई थी कि भले ही तुमने ना मुझे बताया हो, लेकिन आकाश ने बता दिया। वो मैटर इतना जरूरी सच में लगता है तुम्हें? मुझे क्या पता क्या जरूरी है क्या नहीं है, क्या डिस्कस करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं थोड़ी ना आईपीएस हूँ। दरअसल जब जागृति किसी से फोन पर बात कर रही होती है तभी वहाँ सूरज आ जाता है और जागृति फोन अचानक काट देती है। इस बात को लेकर सूरज को शक हो जाता है कि जागृति उससे कोई राज छुपा रही है। इसी शक के चलते दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है। ये कैसी टीम है जिसमें राज छुपाए जा रहे हैं? मैंने कौन सा राज छुपाया तुमसे? जागृति, जब मैं कस्टडी में था तुम्हारे और आकाश के बीच में जो हुआ था वो तुमने भले ना बताया हो मुझे, लेकिन आकाश ने बता दिया। जब सही टाइम आएगा ना सूरज, तुम्हारे बिना पूछे मैं तुम्हें बता दूंगी। प्लीज इतना भरोसा रखो मुझ पर। वहीं कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ तब आता है जब जागृति सूरज से सवाल करती है कि जब कालीकांत पर गोली चली थी तब वो कहाँ था। इसी तरह सूरज भी ये जानना चाहता है कि उस वक्त जागृति कहाँ थी। अगर बात ये है तो तुम्हें भी तो यही बताना कि शूट आउट के वक्त तुम कहाँ? भरोसा करती हो मुझ पे? ठीक है, मुझे ये बताओ कि शूट आउट वाले टाइम पर तुम कहाँ थे? फिर शक के साथ पूछोगी ना तो नहीं बताऊंगा। इन सवालों के बीच दोनों के बीच बहस और भी बढ़ जाती है। जब सही टाइम आएगा ना सूरज, तुम्हारे बिना पूछे मैं तुम्हें बता दूंगी। प्लीज इतना भरोसा रखो मुझ पर। टीम है बोल देने से टीम नहीं बन जाती है, और भरोसा है बोलने से भरोसा नहीं दिखता है। वही ये सारा मंजर दूर खड़ा आकाश देख रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। खुश भी क्यों न हो, आखिरकार यही तो उसका मकसद था, सूरज और जागृति के बीच दरार डालना। हाँ, क्या दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली माखन ले जाती है, वैसी वाली बात हो गई अभी है इस फिलहाल तो, कि सूरज और जागृति किसी कारणवश एक दूसरे को नहीं बता पा रहे कि वो दोनों कहाँ थे जब कालीकांत ठाकुर पे गोली चली थी। एंड इस चीज़ की भनक आकाश को लग चुकी है। आकाश को तो आप जानते ही हो, उससे बस पता चलता है कि इन दोनों के बीच में फूट पड़ी, वो दरार को ऐसे बड़ी सी खाई बना देता है। तो उसने वही किया है, अभी उसने वो फूट डाल दी है, धीरे धीरे वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। एंड सूरज को जागृति के अगेंस्ट काइंड ऑफ भड़का रहा है कि वो तुझे हस्बैंड नहीं मानती है, या फिर तुम दोनों का रिश्ता ऐसा मतलब वैसा नहीं है जैसा तुझे लग रहा है। और जबकि ऐसा है नहीं, जागृति ऑल्सो कंसिडर्स सूरज एज हस्बैंड एंड साथ ही साथ वो उससे अटैच होने लगी है। बट अभी देखते ही ये सिलसिला कहाँ रुकता है, कब जाके फाइनली सूरज और जागृति को पता चलेगा कि वो दोनों कहाँ थे एग्जैक्टली शूट आउट के वक्त। आकाश का ऑब्सेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया जागृति से और सूरज जागृति की लाइफ से कि उसने सूरज और जागृति के रूम में एक छोटा सा कैमरा फिट कर दिया है। तो ऐसा है सेट, तो उसका ऑब्सेशन इतना बढ़ गया कि वो भी कैमरा वैमरा फिट कर चुका है। वो देख रहा है कि क्या चल रहा है, क्या बातें कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में कुछ नॉर्मल तो नहीं हो रहा है, लाइक दैट एंड ऑल। सो वो बहुत ही आई थिंक ये बहुत अब डेंजरस लेवल पे जा रहा है। आकाश का जो ऑब्सेशन है जागृति से वो बहुत डेंजरस लेवल पे जा रहा है। एंड सपना को तो ऑलरेडी डर है ही है, जब जागृति को पता चलेगा तब की बात अलग है। पर जैसे ऑडियंस भी जानती है, जो आकाश बिहाइंड द
कैमरा कर रहा है, जो 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 जागृति को नहीं पता है, जो सूरज को नहीं पता है, बट अब बस देखना ही है कि ऑब्सेशन कहाँ जाकर रुकता है। हम सब बस यही देखना चाहते हैं। अरे मतलब आई टेल यू, आई एन्जॉय वेयरिंग वर्दी, मुझे बहुत मज़ा आता है एंड मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ वर्दी में शूट करना। बट आई थिंक जब इतना लंबा अरसा हो गया ना कि वर्दी में थी, तो मैं साड़ी मिस करने लगी थी कि यार अब साड़ी वाले सीन्स कब आएंगे, खुले बाल, झुमके, ज्वेलरी एंड ऑल। तो आई थिंक अभी फ़िलहाल तो मैं थोड़ा कम मिस कर रही हूँ वर्दी को। आई एम एन्जॉइंग दिस ओल्ड लुक बैक अगेन। बट हाँ, बट अब देखते हैं वापस वर्दी में कब आपको जागृति बहुत जल्द दिखेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जागृति हर चीज़ ऐसे सॉल्व कर लेती है वो। वेल, अब सीरियल में एस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा।